आज का प्रश्न हमें भेजा है विशाल उप्रेती ने नैनीताल से। विशाल लिखते हैं कि गुरुदेव, मैं रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत हूँ और कुछ साल पहले मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी आयु में मुझसे कई साल बड़ी है और वह सुंदर भी नहीं है, कुरूप है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ कैसे बिताऊं। मैं इससे तलाक भी लेना चाहता हूं और एक सुंदर युवा स्त्री से मैं विवाह करना चाहता हूं। मैं बहुत उलझन में हूं क्योंकि मेरे माता पिता परिवार इस निर्णय में मेरा साथ नहीं दे रहे। इस बेचैनी में मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, कृपा मेरी इस समस्या का कोई समाधान कहें। तो विशाल, एक मज़े की बात यह है कि कुरूपता ज़्यादा सताई है सौंदर्य से, और कुरूप शरीर नहीं होता, मन सुंदर जिसका हो उसकी कुरूपता को भी ढक लेता है। कई बार हम जीवन की अक्षण भंगुरता के पीछे ही दौड़ते हैं, उसे आकर्षण समझ लेते हैं। जिसका तन सुंदर हो जरूरी नहीं कि उसका मन भी सुंदर हो, लेकिन मन ये कहता है कि दौड़ो भागो, सुंदर को प्राप्त करो। आपने कहा कि आपकी पत्नी कुरूप है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जो कि बड़ी मज़े की बात है। कुरूपता सदा सताई होती है, सौंदर्य सताई नहीं होता। कुरूप व्यक्ति जीवन भर कुरूप बना रहता है, जबकि सुंदर व्यक्ति जीवन भर सुंदर नहीं रह पाता। आप भी अभी युवा हो, कुछ दिन बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सुंदरता सदा नहीं रहती, शाश्वत नहीं है। कुछ क्षण होते हैं जीवन के, युवा अवस्था के, जब सुंदर होता है फिर मुरझाने लगता है। और तुमने क्या ख्याल किया, जितना सुंदर व्यक्ति हो उतना जल्दी ही मुरझा जाता है, क्योंकि जितना कोमल फूल होगा उतना जल्दी ही मुरझा जाएगा। लेकिन दौड़ो भागो, जल्दी करो। कहाँ मंदिरों में बैठे भजन कीर्तन कर रहे हो, भोग लो। भजन कीर्तन तो पीछे भी हो जाएगा और दूसरा नहीं बदल रहा है, पर तुम्हारी भोगने की अक्षमता प्रतिपल अक्षीण होती जा रही है। जल्दी करो। तो मन यह कहे चले जाता है, मन बार बार तुम्हें समझाता है कि दौड़ो भागो, उसको छोड़ो, उसे पकड़ो। निश्चित ही अक्षण भंगुरता आकर्षण का कारण है। अगर चीज़ें शाश्वत होती तो कौन चिंता करता। तुमने कभी ख्याल किया कि एक सी स्त्री बहुत सुंदर लगती है या एक पुरुष बहुत सुंदर लगता है, पर 4 दिन बाद वही सी स्त्री सुंदर नहीं लगती, वही पुरुष सुंदर नहीं लगता। क्या हो गया? वही सी स्त्री है, वही पुरुष है। 4 दिन पहले तो अपनी कोई कामना आरोपित कर ली थी तुमने, वह कामना टूट गई, पर्दा खाली है, अब उस पर कोई चित्र नहीं रहा। तुम जो देखते हो अपने चारों तरफ, जब तक तुम मन से भरी कामनाओं से देखते हो तब तक तुम वह नहीं देख सकते जो है। तब तक तुम वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो, जबकि शुद्ध आँख तो वही देखती हैं कि जो है, हकीकत में जो है वही देखती हैं। अशुद्ध आँख वही देख लेती हैं जो वह देखना चाहती है। तुम सौंदर्य की तलाश में हो तो तुम सौंदर्य देख लोगे। अपनी अपनी व्याख्या है जीवन में, व्याख्या का जीवन माया है। एक स्त्री के तुम प्रेम में हो, तुम्हें बड़ा सपना बांधते हो, स्वर्ग निर्मित करते हो, बड़ी कविताएं पैदा होती हैं और तुम सोचते हो बस अब स्वर्ग मिल गया। 4 दिन में स्वर्ग उजड़ जाता है। तब तुम यह नहीं देखते कि मैंने कोई भूल की, तब तुम यह देखते हो यह स्त्री धोखा दे गई। तुम यह नहीं देखते कि मेरे मन की धारणा टूटी,
तुम यह नहीं देखते कि मन की धारणा टूटते ही सुबह की ओस थी, भोर की तरैया थी। तुम यह नहीं देखते। तुम सिर्फ देखते हो यह सी स्त्री धोखा दे गई, यह सी स्त्री गलत है, दूसरी सी स्त्री खोजोगे। फिर वही आरोपण, फिर वही भूल, फिर वही नशा, फिर वही चार धुन में टूट जाता है। तब भी तुम जागते नहीं। महाभारत की एक बड़ी प्राचीन और मीठी कथा है। जब पांडव जंगल में अज्ञातवास पर थे, भटकते रहे दिन में, दोपहरी में पानी नहीं मिला। सांझ एक भाई खोजने निकला, झील मिल गई। लेकिन जब झील से पानी भरने झुका तो आवाज आई, रुको, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर न दो तब तक पानी न भर सकोगे। कोई यक्ष उस झील पर कब्जा किए बैठा था। पूछा, क्या है तुम्हारा प्रश्न? यक्ष ने कहा, अगर उत्तर न दिया या उत्तर गलत हुआ तो तुम तत्क्षण मृत हो जाओगे। अगर उत्तर दिया सही तो जल भी मिलेगा और अनंत भेंट भी दूंगा। प्रश्न था, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? जो उत्तर दिया, जो भी दिया होगा उस भाई ने, वह ठीक नहीं था। वह गिर गया और मृत हो गया। ऐसे करके चार भाई एक के बाद एक आए। अंत में युधिष्ठिर गए कि क्या हो रहा है। चारों भाई को मरे हुए पाया। यक्ष की फिर आवाज आई, सावधान, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, अन्यथा वही होगा जो इनके साथ हुआ है। पानी एक ही शर्त पर भर सकते हो, वह मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा, क्योंकि उसी उत्तर पर मेरी मुक्ति निर्भर है। मुझे किसी ने श्राप दिया है कि जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं यहीं भटकता रहूँगा। उस दिन मैं मुक्त हो जाऊँगा। यह मेरा बंधन यक्ष होने का टूट जाएगा। प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, यही कि चाहे आदमी कितने भी अनुभव कर ले परंतु कुछ सीख नहीं पाता। यक्ष मुक्त हो गया। चारों भाई पुनर्जीवित हो गए। उनकी प्रसन्नता में, मुक्ति की प्रसन्नता में उन्होंने चारों को पुनर्जीवित कर दिया यक्ष ने। तो विशाल, मनुष्य को कितने ही अनुभव हो जाए सीख नहीं पाता। एक स्त्री से छूटता है तो दूसरी, दूसरी से छूटता है तो तीसरी, एक उपद्रव मिटता है तो दूसरा, एक सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो दूसरा, एक दौड़ बंद हो नहीं पाती कि दूसरी शुरू कर देता है, दौड़ से मुक्त नहीं हो पाता। एक वासना गिर नहीं पाती कि 10 खड़ी कर लेता है, वासना की भ्रांति नहीं दिख पाती। और हर चीज के पीछे अपने तर्क खोज लेता है, अपने कारण खोज लेता है कि यह कुरूप है, यह उम्र में बड़ी है, यह पढ़ी लिखी नहीं है, इसे फैशन करना नहीं आता, इसे खाना बनाना नहीं आता। और कभी यह नहीं देखता कि भूल मेरी भी होगी। सदा भूल किसी और पर थोप देता है। निश्चित होकर फिर भूल करने में लग जाता है। दूसरों पर भूल थोपना भूल को और करने की व्यवस्था है। जब तक तुम किसी को कहते हो कि तुम जिम्मेदार हो, तभी तक तुम अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हो। और वही जिम्मेदारी तुम्हें जगा सकती थी, क्योंकि उसी जिम्मेदारी के क्षण में तुम्हें दिखाई पड़ सकता था कि मैं भूल कर रहा हूँ। भूल किसी स्त्री में नहीं है, न किसी पुरुष में है। भूल उस कामना और कल्पना में है जो तुम किसी स्त्री या पुरुष पर आरोपित करते हो। वह अक्षण भंगुर है, कामना टूटेगी। जरा सोचो विशाल, मन में एक विचार तुम कितनी देर तक स्थिर रख सकते हो? भोर की तरैया भी थोड़ी देर तक टिकती है, ओस के कण भी कभी कभी देर तक टिक जाते हैं, लेकिन तुम अपने मन में एक विचार कितनी देर तक टिका सकते हो? अक्षण भर है और गया। पकड़ो तो भी पकड़ में नहीं आता, मुट्ठी खाली रह जाती है। दौड़ो तो कहीं खबर नहीं मिलती कहाँ गया। हवा के झोंके की तरह आता है और खो जाता है। ऐसे ही मन के आधार पर तुम संसार में जीते हो, वह अक्षण भंगुर है। तुम जो सपने देख रहे हो वह अक्षण भंगुर है। रोज तुम्हें दुख मिलता है, फिर भी तुम कल के सुख की आशा में जिए चले जाते हो। कितनी बार तुम गिरते हो, फिर उठ उठ कर खड़े हो जाते हो। कितनी बार जीवन तुम्हें कहता है कि तुम जो खोज रहे हो वह मिलेगा नहीं, लेकिन तुम कोई ना कोई बहाना खोज लेते हो। कोई और भूल हो गई, कोई और गलती हो गई, अब की बार सब ठीक कर लेंगे,
अब ऐसी भूल न हो पाएगी। और विशाल, इतना ही फर्क है सन्यासी में और गृहस्थ में। गृहस्थ दुख से छूटना चाहता है और सुख को पकड़ना चाहता है। सन्यासी ने समझ लिया है कि हर सुख के पीछे दुख है। वह अब दुख से छूटना नहीं चाहता, सुख से भी छूटना चाहता है। और जो दोनों से छूटना चाहता है वह छूट सकता है। जो एक से छूटना चाहता है वह छूट नहीं सकता। यह तो ऐसे ही है जैसे तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है और तुम उसके एक पहलू से छूटना चाहते हो और दूसरे पहलू को बचाना चाहते हो। तुम जो बचाओगे उसमें पूरा सिक्का बच जाएगा। या तुम पूरा बचेगा या तुम्हें पूरा छोड़ना पड़ेगा। यह तो सुख दुख दोनों जाएंगे या सुख दुख दोनों रहेंगे। ऐसी स्पष्टता जब तुम्हारे जीवन में फलित हो जाएगी तो वैराग्य, तो संन्यास, तो सुख, तो आनंद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम आनंद पाना चाहते हो तो अकर्म की दशा चाहिए, जहाँ न दुख रह जाए न सुख, जहाँ परम शांति हो जाए, जहाँ तुम दोनों के पार हो, जहाँ तुम्हारे भीतर संतुलन पूर्ण हो जाए। जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर रेखा में आ जाए, ऐसे तुम्हारे भीतर जब सुख और दुख पार करने की अक्षमता आ जाए तो तुम महा आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। ऐसे दौड़ते रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तन सुंदर हो लेकिन मन सुंदर न हो तो भी जीवन में तुम सुख को प्राप्त न कर पाओगे। और अगर मन सुंदर नहीं और तन सुंदर नहीं तो भी तुम्हें कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम खुद को, अपने आप को स्थिर करो, अपने मन को डांटो कि जो सुख के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ उसके पीछे एक दुख खड़ा है। आने वाला समय आपके लिए दुखदाई हो सकता है, इसलिए अभी समझ जाओ। क्योंकि मन सुंदर को आप पहचान लो, तन सुंदर तो बतेरे विरले इस दुनिया में फिरते हैं। तुम किस किस के पीछे जोड़ोगे? एक सुंदर है तो कल उससे भी सुंदर तुम्हें मिलेगा, परसों उससे भी सुंदर तुम्हें मिलेगा। और जीवन अक्षण भंगुर है। तुम कहते हो कि बड़ी उम्र में पत्नी की वजह से परेशान हूँ। उम्र आपकी भी बढ़ रही है और कोई भी स्थिर नहीं रहता। हाँ, कुरूपता जरूर स्थिर रहती है लेकिन सौंदर्य मुरझा ही जाता है आखिर। इसलिए तुम्हें विशाल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ में न गवाओ, चिंताओं को छोड़ो। जो हुआ वो करने वाला परमात्मा, जो हो रहा है उसे करने वाला भी वो है ईश्वर, और जो होगा वह भी वही करेगा। तुम अकर्ता हो जाओ, अकर्म में खो जाओ। न तुम करता हो न ही तुम भोगता हो। ऐसी स्थिति में तुम खुद को संभालो। आज इतना ही। हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम काली।